Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट में एक बहुत दिलचस्प चीज़ हुई जो मैं बताना चाहता हूं। अगर आपको कल मालूम रहेगा कि मैंने कहा था एक पुल बैक तो बनता है और पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये जो पुल बैक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना ठीक से, तो ये जो पुल बैक है ये मेरा लिखा हुआ था 23,820 पे, राइट। और वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ये कहा था। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट में इतना ज़्यादा फोर्स है कि पहले तो मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो गैप अप हुआ, तो ये गैप अप की चीज़। और जो पुल बैक के बारे में मैं कह रहा था वो 24K पे एग्जैक्टली ये रहा, छोटा सा पुल बैक, और मार्केट आगे निकल पड़ा। तो इवेंचुअली यहाँ से लग रहा है, अगर आप ये सिस्टम से देखोगे तो ऐसा तो लग रहा है कि भले मीन्स जो अपना ये है ट्रूस है, यानी कि जो समझौता हुआ है वो बुलिश होने दो, बेरिश होने दो, बीच में वापस झगड़ा अभी भी चालू रहने दो, ईरान ने अभी भी कुछ मिसाइल्स फायर करने दो, लेबनान बीच में आने दो। बट मार्केट जो है इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि 24 के जिस तरीके से आज मार्केट ने तोड़ा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुल बैक नहीं आएगा। यस, पुल बैक आएगा, बट अब के बार ये जो पुल बैक है ये 23,900 के नीचे नहीं जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्लू मैंने आपको दिया है कि यानी कि भले मार्केट ऊपर जाने दो, बट 23,900 के आसपास या उसके थोड़ा पहले 24,000 के तक आके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो ये तो जस्ट एक आइडिया या एक क्लू बताया है। एक्चुअल लेवल्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं वो मैं थोड़ी देर के बाद डिटेल में बताऊंगा, और हम वीकली चार्ट भी देखेंगे क्योंकि आज वीकेंड है। तो सबसे पहले चीज़, मेरा नाम तुषार गुणे है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि हर शाम जब मैं आऊँ तो आप ये एनालिसिस देख सको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने हमारे साथ ये किया रहेगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत फैंटास्टिक है, ये सब मीन्स ये दिखता है उतना आसान नहीं है। आज के 25 पॉइंट भी कमाना इतना आसान नहीं है। ये सही पकड़ा, बट लास्ट का एक फ्री जो नॉट इंक्लूडेड था वो भी दिया, बट ये आसान नहीं है डेफिनेटली मैं कहूँगा। और ये आसान क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ट्रेडिंग में, और ख़ास करके जब से वॉर शुरुआत हुई है। एंड रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, मैं खुद भी यही समझता हूँ, क्योंकि जिस सिंप्लिसिटी से अगर इतना युद्ध हो रहा है, जिस तरीके से कोरोना में मस्त बड़े बड़े मूव्स आते थे, वो सिंप्लिसिटी से यहाँ पे हम मूव कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। और उसका रीज़न जो है वो डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट उससे पहले अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फटाफट ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों में एक्टिव है। सेकंड जो है वो है, सबसे बढ़िया क्या है ऐप में, एक बहुत एक्टिव कस्टमर सपोर्ट, एक बहुत अच्छा इंट्राडे मार्केट सपोर्ट, एक बहुत अच्छा, अगर आपके पास फैमिली ज्वाइन करने के लिए आप कुछ देर सोच रहे हो तो आपको ट्रेड्स भी दिखाए जाएंगे ट्रायल के लिए, जैसे कि विथ एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सभी तरीके से। एंड एट द सेम टाइम यस, एक इंस्टेंट जैसे ही आप फैमिली में ज्वाइंट होते हो तो आपको इंस्टेंट अलर्ट आ जाएंगे, जिससे कि आपको दिन भर स्क्रीन में बैठने की ज़रूरत नहीं है।
चार या पांच नॉर्मली उतने ट्रेड्स आपको ये कम्युनिटी में आ जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत से बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ऐसे मार्केट में जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बड़ा मूव कैप्चर करने की, बट बड़ा मूव कैप्चर करने को जैसे ही कोशिश करते हैं, चार बार पांच बार मार्केट वापस नीचे आता है, और छठे बार जब एक्चुअली बड़ा मूव आता है तब हिम्मत ही नहीं होती। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बट सबसे पहले फटाफट आप ऐप इंस्टॉल कर लेना। ये सब बहुत सारी लर्निंग्स जो इन दिनों में मार्केट में क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, और इसीलिए मैं क्यों कहता हूं कि 3 महीने की ट्रेडिंग साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो कश्मकश है, ये कैसे आपको दूर करना है। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, राइट। मुझे पता है बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या आप बड़ा मूव कैप्चर ही नहीं करते हैं, और जब बड़ा मूव कैप्चर हो जाता है तो स्पाइक में हो जाता है, हमें तो एंट्री का टाइम ही नहीं मिलता। ये सब दिक्कतें धीरे धीरे जाती रहेगी, और कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब आप बहुत आराम से बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। बट ये एक फेज़ है मार्केट का, इसके लिए 3 महीने तो भी आपको शांत से एक ट्रेड से ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि पहले महीने आपने खुद देखा है ये अलग सा मार्केट का तरीका है, जो रियली इट्स अ बिट डिफरेंट मार्केट, जहाँ पे वोलेटिलिटी तो है, बट ये वोलेटिलिटी सिर्फ आफ्टर मार्केट दिखती है, यानी कि गैप अप गैप डाउन में दिखती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, जिससे कि बहुत परेशान करता है नॉर्मल ट्रेडर को, एंड खास करके वो ट्रेडर्स को जिन्हें कुछ समझता ही नहीं है। उन्हें तो ये बहुत तकलीफ देता है कब ऊपर कब नीचे जाएगा। एंड जब भी रियल मूव आती है, जो कि दिन में 1 या 2 बार ही आती है, तभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बचता ट्रेड करने के लिए। तो ये फेज भी एक मार्केट का फेज है। और इसके बाद में जो ट्रेंडिंग फेज रहेगा, जहां पे मार्केट विद इन द मार्केट आवर्स, एक याद रखना, ये आउट ऑफ द मार्केट आवर्स टाइमिंग ऊपर की तरफ ट्रेंड हो रहा है या नीचे की तरफ ट्रेंड हो रहा है, बट वो फेज आएगा जहां पे विद इन द मार्केट आवर्स ट्रेंड ऊपर या अच्छे बनेंगे, 15-15 मिनट की बड़ी बड़ी मोटी मोटी कैंडल्स बनेंगी, तब आपको जो ट्रेड करने को मज़ा आएगा वो अलग ही रहेगा। बट उसके लिए आपको 3 महीना तो पेशेंस से एक लॉट से ट्रेड करना है, और जब तक आपका पूरा का पूरा महीना बड़ा लॉस नहीं होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस चलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट भी चलेगा, नहीं होता है, आपको नेक्स्ट लॉट पे नहीं जाना है। दूसरे महीने अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो 2 लॉट, तीसरे महीने प्रॉफिटेबल हो तो 3 लॉट, नहीं तो आपको फिर 2 लॉट से ही ट्रेड करना है, राइट। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये आपको पहले मीन्स जो कहते हैं ना, डिसिप्लिन खुद में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम न्यूज़ देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ चल रही है मार्केट में। यूएस ईरान सीज फायर अंडर स्ट्रेन एज ऑयल फ्लो रिमेन्स डिस्प्यूटेड। तो ये तो लास्ट टाइम का ही है। ईरान कह रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा, अमेरिका और इजराइल तो साइड में ही है, अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं इन्होंने जाने दिया है। तो मार्केट को फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। Rupee leads Asia gains after RBI action on speculation. The Indian rupee emerged as the top performing Asian currency after the Reserve Bank of India tightened oversight on speculative trading. The RBI move reduced excess volatility and short-term bearish bet, helping stabilize currency amid global uncertainty. तो ये एक अच्छा है कि रूपी को और गिरने से RBI ने बचा लिया है। इससे थोड़ा सा स्टेबिलिटी मार्केट में रहेगी। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, HDFC, IREDA एंड अदानी ग्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हो, कल जो है सेलिंग ज़्यादा हुई थी, नेट बाइंग कम हुई थी DII से। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखेंगे ना,
तो 24,000 अब धीरे धीरे एक सपोर्ट बनते जा रहा है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और 24,100 और 200 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट 24,000 एक अच्छा सपोर्ट बनना, ये सच में एक अच्छी न्यूज़ है। ये आज 3 बजे का डेटा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा वीकली चार्ट, और मैं आपको जो फ्रस्ट्रेशन की वजह है ये भी धीरे धीरे बताऊंगा। अब लास्ट टाइम मैंने जैसे कहा था कि ये जोन ही मामूली जोन नहीं है, ये पावर का जोन है, राइट। ये जोन मामूली जोन नहीं है, ये कैंडल को देखना, ये पावर का जोन है। और वापस वही प्रूव हुआ है कि ये जो जोन है ये मामूली जोन नहीं है, ये एक पावर का जोन है। तो अब सीरियसली अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ऐसे मानता हूं कि मार्केट 22,200 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हो? तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा हूं, थोड़ा एनालिसिस को आप समझना। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको उल्टी तरीके से सोचना, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कमेंट में कंजूसी करते हो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एक चीज़ मैं जान लगा के सिखाता हूँ। अब क्या लॉजिक है इसका, थोड़ा सा ध्यान देना। क्यों मैं कह रहा हूं कि 22,200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा? ओके, अब यहां पे ध्यान देना। अगर ये कैंडल एक छोटी सी कैंडल रहती तो मैं कहता था शायद मार्केट नहीं जाएगा, बट ये जो कैंडल बनी है इसको अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो लास्ट टाइम तो इसी कैंडल ने मार्केट को लाइफ टाइम हाई पे लेके गए थे, राइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब भले पुल बैक्स आएंगे, राइट, भले पुल बैक्स मार्केट में आएंगे, बट वो ये पॉइंट के नीचे नहीं जाएंगे। अब क्या मैं मार्केट चलाता हूं? क्या मैं युद्ध चलाता हूं? नहीं चलाता हूं, राइट। तो मैं क्या भविष्यवाणी कर सकता हूं? मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं। बट जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना है, क्या आप उसके से निष्कर्ष लगा सकते हो क्या कि गलती से भी अगर मार्केट 22,200 या 22,000 के नीचे चला गया, ओके, तो फिर मार्केट लगभग 21,000 और उसके बाद 19,000 जा सकता है। इतना तो आप समझ में आया कि उल्टा कैसे इसको ये करना है, राइट। अब 70% चांस है कि ये पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा, बट इसका फायदा कैसे उठाएंगे? ये कैंडल के अगेंस्ट अगर इतनी बड़ी कैंडल आई, राइट, किसी भी कारण, मुझे कारण से कुछ लेना देना नहीं है, समझो बहुत बड़ा धमाका हो गया, सब तबाह हो गया, कुछ भी, तो फिर क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ 21,000 तक ट्रेड कर सकता हूं? यानी कि मेरे अगले 1,000 पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, ये तय रहा। तो आपको ये डेटा को ऐसे यूज करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? और जो मैं कह रहा हूं क्या आपको ये भी समझ में आ रहा है? तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखना। अब एक बार समराइज कर देता हूं। जिस तरीके से ये पैटर्न बना है उस तरीके से मार्केट अब ऊपर के डायरेक्शन में चल पड़ा है, नीचे नहीं आना चाहिए। एक रीजन पिछली वाली कैंडल, ओके। सेकंड, फिर अगर ऐसा है तो अब मार्केट जैसे धीरे धीरे 15 दिन 20 दिन खत्म हो गए तो मार्केट तेजी पकड़ के लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा। दूसरा पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस से कुछ भविष्यवाणी नहीं है। तीसरा, गलती से भी मार्केट
अगर यहां तक आ गया, ये पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, गलती से भी मार्केट अगर 22,500 पे आ गया या 23,000 पे भी आ गया, 23,000 पे गलती से भी मार्केट आ गया, तो समझ लेना कि अब के बाद 21,000 पक्का है। यानी कि अगर कुछ ऐसी कैंडल बनी 23,000 के नीचे, तो समझ लेना कि अब के बार 21,000 भी तय है और हो सकता है कि 19,000 भी आ सकता है। तो आप देखोगे कि 23,000 से आपको अगला 3,000 पॉइंट्स या 4,000 पॉइंट बोनस में मिलने वाला है। तो ये भी आपके दिमाग में अब धीरे धीरे घुस गया है, कंफर्म कर लेना। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्या यहाँ से मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर आएगा? तो क्या यहाँ से मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया था? नहीं गया था, राइट? तो मार्केट नॉर्मली ऐसे 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 और फिर ऐसे ऊपर जा सकता है। तो बहुत अच्छा खासा टाइम है। 2027 में मुझे लगता है मार्केट लाइफ टाइम हाई कर सकता है, इतने जल्दी चांसेस कम है, राइट? तो ये हो गया लॉन्ग टर्म व्यू। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, कमेंट करना। अब मैं 15 मिनट्स का आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही सिंपल आपको कंसेप्ट बताऊंगा। 23,000 नहीं, एक मिनट, 23,930 के बाद 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मार्केट जाएगा 23,800, राइट? ये समझ में आया। और 24,000 ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूं, 24,065 के बाद मार्केट जाएगा 24,100 और हो सकता है 24,200 भी आ जाए। इसके बीच में ये जोन में ट्रेडिंग मत करना, बहुत डेंजरस है। अब यही कारण है कि हमें पता चलता है कि क्यों हमें ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, राइट? तो ये 15 मिनट में आप कैंडल्स देख लो और ये 15 मिनट देख लो आप। सिर्फ स्टार्टिंग का सिर्फ 1 घंटा मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। स्टार्टिंग का 1 घंटा, अंत का 1 घंटा, सिर्फ उधर ही मार्केट में मुंह आया है। बाद में ये पूरा का पूरा दिन बकवास था। यहाँ पे आप चाहो तो भी बहुत बहुत आपको तकलीफ होगी। अब वैसे ही यहाँ पे देखोगे सेम चीज, पूरा का पूरा, राइट? ये कौन सा दिन है? ओके, पूरा का पूरा दिन आप देख लो, पूरा का पूरा दिन मार्केट लगभग साइडवेज ही था, राइट? वापस स्टार्टिंग के 45 मिनट्स और एंड के कुछ 45 मिनट्स, बाकी ये एक मूव भी कैच करना दिक्कत थी। बाकी आप देखोगे पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है। और इसी कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में क्या बैठा है कि इतनी मार्केट में वोलेटिलिटी है तो 50 या 100 पॉइंट्स तो कमाना ही नहीं है, नहीं तो इजराइल ईरान का वॉर में फ़ायदा ही क्या है अगर हम 100 पॉइंट्स नहीं कमा पाए या 50 पॉइंट कमा नहीं पाए। बट हम फंसते यहाँ पे ही है कि ये मार्केट आपको 15 या 20 पॉइंट से ज़्यादा कमाने देता ही नहीं है। और जब पूरा दिन आप ट्रेड कर करके थक जाते हो, तब जाके आपको मार्केट कमाने देता है 30 से 35 पॉइंट। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, मार्केट रिवर्स करके जितना कमाया है वो सब गला देता है।
तो ऐसे मार्केट में इसीलिए ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है, और ये फेज भी निकल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्र रखना पड़ेगा। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं फटाफट। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। को आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो दिन भर कुछ नहीं हुआ, जस्ट मॉर्निंग की ही एक कैंडल, वहाँ ही 15 मिनट ट्रेड करो, बाद में पीसी बंद कर दो। अब यहाँ पे क्या है, तो एक चीज़ ज़रूरी है, 55,500 के नीचे 300 पॉइंट और 56,050 के ऊपर 200 पॉइंट। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, एचडीएफसी बैंक का कुछ भी एनालिसिस नहीं बनता है। आप देखोगे पूरा का पूरा साइड बाद में सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वापस साइड में जाएगा, तो इतना कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। अदानी ग्रीन, यस, पावर प्लांट कंपनी सब तेज़ी में है और इसीलिए ये कैंडल बनी है वीकली में, बट जब तक ये 1200 को नहीं तोड़ता है आपको संभल के रहना पड़ेगा। IREDA अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है, इसका कुछ नहीं होने वाला है जब तक ये अप ट्रेंड में नहीं आता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। सेंसेक्स का एनालिसिस चाहिए तो हम ऐप में देंगे, तो ऐप इंस्टॉल करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू वेरी सून, सोमवार को एक अच्छे ट्रेडिंग के साथ।